रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। 8 से 5 दिनों के लिए चढ़ेगा सियासी तापमान, जनता से वोट मांगेंगे सियासी सुरमा। पीएम मोदी, शाह, प्रियंका, अखिलेश ठोकेंगे चुनावी ताल। यूपी में मतदान के दिन करीब आने के साथ ही सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। आने वाले 5 दिनों में प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजनीति के धुरंधर जनसभा, रोड शो और नुक्कड़ सभा में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखेंगे। सोमवार को ही बसपा सुप्रीमो मायावती की सभा केपी कॉलेज मैदान में होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शहर में 3 जगह सभा करेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करछना, शंकरगढ़ में सभा और इलाहाबाद उत्तरी में घर घर प्रचार करेंगे। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में असदुद्दीन ओवैसी में सभा को संबोधित करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा सभा करेंगे। कौशाम्बी में अपना दल एसपी प्रमुख व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सभा गुलाबीपुर में होगी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित तमाम नेता आएंगे। इन सभी की सभा और रैलियों के लिए आवेदन व अनुमति हो चुकी है। सभा स्थल से ये दिग्गज अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। 22 फरवरी को सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव करछना के अंतिहा मजरा गढ़वा खुर्द में 11:50 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सोराव में एलडीसी कॉलेज नहर ददौली परिसर में प्रयागराज और प्रतापगढ़ की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा के महासचिव सतीश मिश्रा 25 फरवरी को शहर व देहात में जनसभा करेंगे। 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह रानीगंज विधानसभा क्षेत्र कायस्थ पट्टी में जनसभा करेंगे। 22 फरवरी को सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव सिराथू में रोड शो और जनसभा करेंगे। 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का फोकस प्रयागराज में है। यूपी विधानसभा चुनाव, नड्डा ने अखिलेश और सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए समाजवादी क्या जाने गरीबों का दर्द। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि समाजवादी लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वे गरीबों का दर्द क्या जाने। भाजपा गांव गरीबों, शोषितों, किसानों, युवाओं को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो सभी वर्गों को बड़ी सौगात मिलेगी। वह रविवार को सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ के छतहरी स्थित वीरेंद्र सिंह ग्रामीण स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नड्डा के निशाने पर मुख्य रूप से सपा और अखिलेश यादव रहे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जनधन खाते में धन भेजने, लॉकडाउन में पैसे भेजने, रसोई गैस व मुफ्त राशन देने पर समाजवादी कहते हैं कि इससे क्या होगा। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है। महिलाएं घर का चूल्हा कैसे जलाती थीं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। नड्डा ने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद गांव गरीबों, शोषितों, वांछितों, युवाओं व किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। सीएम योगी के गढ़ में अगले 9 दिन छिड़ा रहेगा रण। अखिलेश, मायावती, प्रियंका समेत कई दिग्गज झोंकेंगे ताकत। चुनावी महासमर में कूदे प्रत्याशियों ने रविवार को भी जमकर अपने पक्ष में प्रचार किया। कई घर घर दौड़े तो किसी ने महिलाओं को साथ लेकर जुलूस निकाला। 1 मार्च को प्रचार का आखिरी दिन होगा। अब महज 9 दिन शेष है। विभिन्न दलों के दिग्गजों अब रैली, रोड शो, जनसभा के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष से जुड़े समर्थकों में बेचैनी है कि स्टार प्रचारक ही गोरखपुर के चुनाव को गर्म करेंगे। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े नेताओं के आगमन के बाद भाजपाइयों की जुबान पर है तो सपा नेता पूर्व सीएम समेत कई स्टार प्रचारकों की रैली और रोड शो के इंतजार में है। बसपा प्रमुख का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने स्टार प्रचारक की राह देख रहे हैं। प्रत्याशी अब तो पार्टी मुखिया स्टार प्रचारकों को लेकर बैनर बोर्ड भी लगवाने लगे हैं। प्रत्याशी बड़े नेताओं के नाम बेचकर प्रचार के लिए उनकी मांग कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र के कोने कोने को मथेंगे। छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान में विरोधी दलों से बढ़त लेने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता गोरखपुर क्षेत्र के कोने कोने को मथेंगे। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के साथ खत्म हुआ रालोद की 33 सीटों का चुनाव। कोटे की आखिरी सीट थी शादाबाद। यूपी विधानसभा के तीसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के साथ ही राष्ट्रीय लोक दल रालोद के कोटे की सीटों का चुनाव समाप्त हो गया। तीसरे चरण में हाथरस जिले में रालोद की आखिरी सीट सादाबाद थी। सभा के साथ गठबंधन में रालोद को कुल 33 सीटें मिली थी। हाथरस की सादाबाद सीट पर प्रदीप चौधरी गुड्डू सपा रालोद गठबंधन की उम्मीदवार है। सीट पर भाजपा से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, कांग्रेस से मथुरा प्रसाद व बसपा से डॉक्टर अवनी शर्मा उम्मीदवार है। रालोद ने पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। गठबंधन में सहयोगी के कारण रालोद प्रमुख एवं पूर्व सांसद चौधरी जयंत सिंह सपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में सक्रिय है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहा कि 3 चरणों में रालोद प्रत्याशियों को भारी जन समर्थन मिला है।
मोदी की काशी में हुंकार भरेंगी ममता बनर्जी, बड़ा संदेश देने की तैयारी, निशाने पर विश्वनाथ कॉरिडोर वाला इलाका। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाने में जरूर लगी है। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दिया हुआ है। लखनऊ में अखिलेश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी 3 मार्च को बनारस में सभा और रोड शो करने जा रही है। ममता के कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा और युव जनसभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव भी सोमवार 22 फरवरी को वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ बैठक करने के अलावा ममता बनर्जी के आगमन को लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की जाएगी। ममता बनर्जी के बनारस से हुंकार भरने के कई मायने हैं। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें लगातार चैलेंज कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पीएम मोदी के गढ़ में पहुंचकर उन्हें ललकारने की तैयारी में है। साइकिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चले शब्द बाढ़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस भी मुद्दा बन चुका है। वह आतंकवादियों द्वारा धमाकों में साइकिल के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए तंज पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। ये कहते हुए साइकिल आम जन का विमान और ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरदोई में भाजपा की चुनावी जनसभा में आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को घेरा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी देश में बम धमाकों के लिए सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल का इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री के इस तंज पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जवाबी हमला किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, खेत में और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है। हमारी साइकिल सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है। हमारी साइकिल महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है। हमारी साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। उन्नाव में अखिलेश यादव ने मंच से लगाया ऐसा नारा कि जनता बजाने लगी तालियां। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को भगवंतगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी अंकित सिंह परिहार के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई रोज तेज गति से बढ़ रही है, इससे आम जनता परेशान हो गई है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए सपा की सरकार चुनने की अपील की। वहीं मंच से अखिलेश यादव ने एक नया नारा भी दिया। दरअसल यूपी की सियासत में उन्नाव जिले का हमेशा से ही मजबूत दखल रहा है, जिसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बाखूबी समझते हैं। यूपी में सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव को उन्नाव में सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना अहम होगा, जिसका अंदाजा अखिलेश को बखूबी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार में महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि महंगाई से आम आदमी टूट गया है, वहीं विकास दम तोड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए और फसल तैयार हो जाए तो अच्छी खरीद चाहिए, जबकि बीजेपी के लोग आतंकवाद की बात कह रहे हैं। उन्होंने भीड़ से सीधा संवाद करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता से हटाओगे ना। घोषणा पत्र जारी नहीं किया तो क्या घोषणाएं करने में पीछे नहीं मायावती, बसपा प्रमुख के वादों की है ये लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया। बसपा की घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कई घोषणा की है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। धरना प्रदर्शन के नाम पर किए गए मुकदमों की ठीक से जांच करके गलत धाराओं में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। रोजगार के अवसर यूपी में ही उपलब्ध होंगे, किसी को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लखनऊ को देश की बेहतरीन राजधानी बनाया जाएगा, इसके लिए विकास कार्य किए जाएंगे। लखनऊ शहर के अलावा मंडल के अन्य जिलों में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के जो भी विवादित कानून है उनको प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। बसपा सरकार में संतों महापुरुषों के नाम पर शहरों और पार्कों के नाम रखे गए थे, लेकिन सपा शासन में उनको बदल दिया गया। इन स्थलों के नाम फिर से बहाल किए जाएंगे। किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। सुल्तानपुर में ओवैसी और अखिलेश आज ठोकेंगे ताल। सुल्तानपुर और रिसौली सीट पर होगी नजर। मुस्लिम वोटरों को साधने की रहेगी कवायद। यूपी की सुल्तानपुर में आज चुनावी गरज तेज रहेगी। एआईएम चीफ ओवैसी जहां शहर के खुर्शीद क्लब के मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी एयरपोर्ट के पास सजे मंच से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। खास बात यह है कि दोनों ही नेताओं की निगाह
सुल्तानपुर और इसौली के वोटरों पर होगी। सपा जिला महासचिव सलाहुद्दीन अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुल्तानपुर के अमहट पुरानी हवाई पट्टी पर दोपहर करीब 12 बजे पहुंच रहे। इस बीच हवाई पट्टी पर कार्यक्रम के लिए मंच बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी, रात 10 बजे के बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और हवाई पट्टी से मंच हटाने के निर्देश दिए। ऐसे में रातों रात मंच पास के एक खेत में बनाया गया है। अधिकारी को कहना था कि सरकारी जमीन पर किसी भी पार्टी का मंच नहीं लगाया जा सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भी अब खत्म हो चुका है। सभी दलों की निगाहें 10 मार्च पर लगी हुई है। 10 मार्च को परिणाम घोषित होगा। यूपी की सत्ता किसके हाथ लगेगी? इस बीच रोज नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए एक नजर डालते हैं आज के आंकड़ों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी को यहाँ पर 252 से 272 विधानसभा सीटें मिल रही है। वहीं सबसे पहले अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 111 से 131 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 से 9 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 8 से 16 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य को यहाँ पर 0 से 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से लौट सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव।